जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन आगाज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। दोस्तों, हनुमान चालीसा वीरों की वीर और परमवीर श्री हनुमान जी को समर्पित है। यह एक चमत्कारिक बीज मंत्रों का संग्रह माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के रचयिता कौन थे? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा की रचना श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने की है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी भी हमारी तरह श्री राम भक्त थे और तुलसीदास जी भी हमारी तरह श्री राम से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। वो जानते थे कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी हैं जो उन्हें हनुमान जी से मिलवा सकते हैं। हनुमान जी से मिलना इतना आसान नहीं था। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम के द्वारा बोली गई हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा बहुत ही सारे शक्तिशाली बीज मंत्रों का एक संग्रह है, जिसके सिर्फ उच्चारण मात्र से बहुत ही सारे कष्ट और बहुत सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। कलयुग में केवल और केवल हनुमान चालीसा ही सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना है। तो आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा होने वाले लाभों के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाली हैं। अगर आप प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सिर्फ किसी भी एक समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपके जीवन में एक बहुत ही प्रभावशाली परिवर्तन ला सकती है। जानते हैं उन लाभों के बारे में जो हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा के इतने सारे लाभों को जानने के बाद हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहेगा और करना भी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको पता नहीं हो कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। जिस प्रकार महादेव बहुत ही थोड़े से प्रयासों में अपने भक्तों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भी अपने भक्तों से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप भी एक बहुत ही छोटी सी कोशिश से सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी को और शिव जी को भी बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत है। तो जो भी भक्त हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, ऐसे भक्त को हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं और उसकी सभी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं या मानसिक समस्याएं या किसी भी प्रकार का संकट है, उन्हें रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और सभी प्रकार की आदियाँ और व्याधियाँ समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा में भी इसका एक बहुत बड़ा वर्णन है। एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता। इस चौपाई का अर्थ है हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। असवर दीन जान की माता मतलब ऐसा वरदान उन्हें सीता मैया यानी जानकी जी ने उन्हें दिया है। यानी अगर आप हनुमान चालीसा का सुबह शाम या किसी भी एक समय पर पाठ करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अष्ट सिद्धियों और 9 निधियां देने वाले श्री हनुमान हैं। इसके अलावा आपको अपने शत्रुओं से किसी प्रकार का खतरा है या आपको किसी भी प्रकार का कोई अनजान भय सताता है, तो भी हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। वैसे तो जीवन में कभी भी किसी से शत्रुता नहीं पानी चाहिए, लेकिन सभी लोग एक समान इस दुनिया में नहीं है। कोई ना कोई आपसे शत्रुता अवश्य रखता है। वो आपके लिए बल बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी के द्वारा उन्हीं सभी शत्रुओं का नाश किया जाएगा। बल विद्या और बुद्धि के दाता है हनुमान जी। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विलास। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का कलेश हमारी जिंदगी से खत्म कीजिए और हमें बल बुद्धि और विद्या के प्रदान कीजिए। यह हनुमान चालीसा की एक चौपाई है और इसमें यही समझाया गया है। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, भयानक प्रकार के सपने आते हैं या अनिद्रा की समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है, अगर आपको नींद की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं या तनाव मुक्ति की कोई दवाई खानी पड़ती है, उन्हें रात्रि में सोने से पहले हाथ पैर धोकर, नहाकर या फिर अपना हाथ पैर धोकर भी वो एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
ये आपको रात को सोने से पहले करना है। अगर आपके पास दीपक उपलब्ध ना हो तो आप बिना दीपक के भी सिर्फ अपने बिस्तर पर हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और कम से कम 5 मिनट हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इसके प्रभाव से धीरे धीरे आपके मन में सभी प्रकार का डर समाप्त होने लगेगा और मन में बहुत प्रकार की शांतियाँ होने लगेगी। हनुमान चालीसा विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा एक रामबाण उपाय है। क्योंकि शिक्षा को प्राप्त करने में और नौकरी प्राप्त करने के लिए हनुमान जी एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में ही यह वर्णन किया गया है कि हनुमान जी जो हैं वो बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके शरीर में बल होगा, और अगर बल होगा तो बुद्धि होगा, और बुद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा, तो आपको सभी सफलताएं मिलेंगी ज़िंदगी में। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में। हनुमान चालीसा का पाठ हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और हमारी एकाग्र शक्ति को बढ़ाता है, जो कि हर विद्यार्थी के लिए उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी कहा गया है और ये सुना भी जाता है, हमारे पुराणों में भी वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है तो उसका ये जीवन तो सफल होता ही है, उसके आने वाले सभी जीव जितनी भी योनियों में वो अपने भविष्य में, अपने आने वाले जन्मों में वो जन्म लेने वाला है, वो सभी योनियों में उसका जीवन सफल हो जाता है। व्यक्ति के लिए परम धाम के दरवाजे खुल जाते हैं और मृत्यु के बाद वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसके जीवन में उसने जो भी पाप किए हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के लिए मंगलवार का जो दिन होता है सबसे ज़्यादा शुभ होता है, और अगर आप ये वाला पाठ एक बार शुरू कर देते हैं तो इसका नियमित रूप से पाठ ज़रूर कीजिए। नियमित रूप से या मंगलवार या शनिवार को आप नहा धोकर मंदिर के आगे बैठ जाएं, हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाएं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद बेहद पसंद है। या तो आप उन्हें लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन गुड़ और चने का भोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, अगर आपकी दिनचर्या ऐसी नहीं है कि आप नियमित रूप से हर रोज़ सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर मंगलवार और शनिवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी तो देवों के देव हैं, महादेव की वो परछाई है, महादेव की वो रूप है। वो किसी भी चीज़ के लिए अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते हैं, उन्हें तो बस प्यार चाहिए। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, इसी मंगलवार या शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट में जय हनुमान या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।